रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़ने से भी ना जुड़े, जुड़े तो गठ पड़ जाए। हमारे यहाँ पर समय समय पर प्रेम शब्द की व्याख्या को बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने अपनी अपनी मानसिकता के आधार पर परिभाषित किया है और कहते हैं इस प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो इतनी अद्भुत है कि कोई तो यहां तक कह गया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम के पढ़ा सो पंडित होए। अब इस बात में कितना सत्य है कितना नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूं अगर यही प्रेम ईश्वर के साथ में जुड़ जाए तो निश्चित उसे पंडित बना ही देता है। यही प्रेम अगर आत्म उत्थान के साथ में जुड़ जाए तो निश्चित उसके ज्ञान में वृद्धि कर ही देता है। और यही प्रेम यदि देश के साथ में जुड़ जाए तो उसे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम कर देता है। समय समय पर इस प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग रूप हमें देखने को मिलता है। प्रेम केवल वह नहीं है जो आज हम वर्तमान में देखते हैं कि किसी ने किसी को प्रपोज किया और यदि लड़की ने मना कर दिया तो उसके मुंह पर एसिड फेंक दिया। प्रेम यह नहीं है कि आपकी बात किसी ने नहीं मानी और आपने चाकू से उसका गला काट दिया। प्रेम यह नहीं है कि आपने बड़ी आसानी से बैठ करके किसी के 35 टुकड़े कर दिए। एक फिजिकल अट्रैक्शन का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा कुछ अलग है जिसे समझने के लिए बड़ी गहराई में जाने की आवश्यकता है। प्रेम वह भी है जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है या प्रेमिका अपनी प्रेमी से करती है। प्रेम वह भी है जो एक पति पत्नी के रिश्ते को दृढ़ बनाता है। प्रेम वह भी है जो एक बालक के रोते ही मां को उसकी तरफ दौड़ने पर विवश कर देता है। प्रेम वह भी है कि एक मित्र का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। प्रेम वह भी है कि एक 14 साल का बच्चा वीर हकीकत राय अपने धर्म को नहीं त्याग रहा, भले ही गर्दन कट जाए। प्रेम वह भी है जो भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते लेकर के चला जाता है। अलग अलग प्रेम के रूप हैं। एक प्रेम वह भी है जिस प्रेम में एक नदी की तरह बह करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने अनुज भ्रात लक्ष्मण के साथ किष्किंधा की ओर बढ़ रहे हैं और कहते हैं मां भगवती की खोज में जब भगवान श्री राम किष्किंधा की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके कदमों को रोकने का काम किया था माता शबरी के उस पवित्र स्थान ने, जहां पर रहकर के माता शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। निवेदन कर दूं, माता शबरी जो भगवान श्री राम को अपना आराध्य मान करके, अपना आदर्श मान करके, उनके गुणों से प्रभावित होकर के इतना प्रेम राम जी से करती है कि उनकी प्रतीक्षा कर रही है, उनकी बाट देख रही है। और कहते हैं उसी श्रद्धा के वशीभूत होकर के जब राम जी माता शबरी के आश्रम में पहुंचे हैं तो पता चला, देख करके इतनी भावुक हो गई, एक बार तो यह भी नहीं सोच पाई कि इनको बैठने के लिए स्थान कहां पर दो, पर जिसने अपने हृदय में ही बैठा लिया और राम जी को, उनके लिए तो हंस स्थान छोटा था। बड़ी श्रद्धा से जहां बैठाया, आतिथ्य सत्कार किया और उसी प्रेम में, उसी श्रद्धा में, उसी निष्ठा में कहते हैं माता शबरी ने भगवान श्री राम को बेरों का सेवन कराया। मैं तो बोल गई बेरों का सेवन, पर अक्सर से यह सुनने में मिलता है कि माता शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। मैं नहीं जानती कि इसके साथ, इस घटना के साथ कितना न्याय किया गया है,
पर जब हम श्री राम जी के समकालीन महर्षि वाल्मीकि जी को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने ये वर्णन नहीं किया। बेर खिलाए थे, ये सत्य है। माता शबरी की श्रद्धा कितनी है, शायद ये पैमाना भी न होगा, इसलिए कोई नाप तोल करके लिखा नहीं गया। बस है तो है। और श्रद्धा में डूबी हुई माता शबरी बेर खिला रही है। लेकिन मैं समझती हूं, जिस प्रकार से जब भी हमारे घर में कोई आता है तो माताएं आनंद में भोजन बनाती हैं, और भोजन में नमक ठीक है या नहीं, मिर्च ठीक है या नहीं, मसाले ठीक से डाले गए हैं या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए माताएं अलग से एक पात्र में सब्जी है तो सब्जी, कोई मिष्ठान वाला पदार्थ है तो वो उसमें देखती हैं कि अगर सब्जी है तो नमक ठीक है कि मिर्च ठीक है, या हलवा है तो उसमें मीठा ठीक है, खीर है तो उसमें मीठा ठीक है। ये अलग से चेक करके देख लिया जाता है। क्यों? कि जिनको हम भोजन परोस रहे हैं उनको व्यवस्थित चीजें मिले। तो ये परीक्षण प्रत्येक घर में, प्रत्येक रसोई में किया जाता है। मैं समझती हूं माता शबरी ने भी वहां पर जो बेर की झाड़ियां थी, एक झाड़ी से बेर चखा और पता चला कि ये खट्टा है तो उसे फेंक दिया। दूसरी झाड़ी से बेर चखा और पता चला कि ये मीठा है तो मीठे ही बेर मैं अपने राम को खिलाऊंगी, खट्टा बेर मेरे राम के मुख में न चला जाए। इसलिए माता शबरी ने चख कर के राम को बेर खिलाए, मीठे बेर खिलाए, न कि आधा खुद खाया हो और आधा राम जी को खिलाया हो। उसका कारण बंधुओं, हम कह देते हैं अक्सर कि झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, पर यदि आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे, यदि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको जरूर बतला देंगे कि झूठा खाने से प्रेम बढ़े न बढ़े, पर बीमारियां जरूर बढ़ती। तो जो हमारे इतने विद्वान महापुरुष थे, योगी थे, तपस्वी थे, वो इस साधारण सी बात को भली भांति जानते थे। और प्रैक्टिकल रूप में भी अगर आज हम देखें तो हम कहें कि किसी विद्वान को हम झूठा खिला दें, वो प्यार बढ़ेगा, तो शायद ये संभव नहीं है। इसलिए वो प्रेम था कि खट्टे बेर वहां तक न पहुंचे, मीठे बेर मेरे राम जी को मिले। इस श्रद्धा के साथ माता शबरी ने भगवान श्री राम को मीठे, शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बेरों का सेवन कराया था। ये प्यार की परिभाषा है कि भगवान श्री राम माता शबरी के प्रति श्रद्धा रखते हैं कि खुद चलकर के वहां तक जा रहे हैं, और वो माता शबरी भी भगवान श्री राम से इतना प्रेम करती हैं कि बिल्कुल उस भावना में डूबी हुई है। इस शुद्ध प्रेम को पहचानने की आवश्यकता है, इससे हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है। काश प्रभु करे कि हमारा प्रेम इतना ही पवित्र, इतना ही निश्चल, छोटे बड़े, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक पवित्र आवरण को पहने हुए हो, तो निश्चित ऐसा प्रेम आनंद का कारण बनता है, जीवन की सफलता का कारण बनता है। आइए कुछ ऐसा ही प्रेम हम फैलाएं संपूर्ण संसार को। धन्यवाद।